एक युवक ने मुझसे प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, धन प्राप्ति के लिए चेष्टा करना अगर मोह है तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए चेष्टा करना भी मोह क्यों नहीं? दोनों में क्या फर्क है? जैसे हम धन को पाना चाहते हैं वैसे ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो ईश्वर को पाने की चाहत को अच्छा और धन को पाने की चाहत को बुरा क्यों कहा जाता है? स्पष्ट करें। उस युवक के प्रश्न को सुनने के बाद मुझे प्रतीत हुआ कि यह प्रश्न केवल उस बच्चे के मन का ही नहीं हो सकता, और लोगों के भी मन में ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। तो चलिए आज हम इस प्रश्न के संबंध में कुछ समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। पहली बात, धन की प्राप्ति के लिए चेष्टा करना कभी भी मोह नहीं है। ये बात हमें स्पष्ट बोध हो जानी चाहिए। भगवान ने मोह केवल उसको कहा है जिसके प्रति हमारी आसक्ति जुड़ जाए, जिसके प्रति हमारी एक प्रकार से गृध्य का भाव जुड़ जाए। जैसे कि कोई आपकी मनपसंद वस्तु आपके पास है और उस वस्तु का आप न स्वयं उपभोग करते हैं न दूसरे को उपभोग करने देते हैं, न स्वयं उसका उपयोग करेंगे न दूसरे को करने देंगे। उस वस्तु के प्रति रही हुई जो आसक्ति है, जो आपके भीतर में एक प्रकार का गृध्य का भाव है, उसको मोह कहा है। और धन की प्राप्ति के लिए चेष्टा करना तो कहीं पर भी मोह नहीं कहा। धन के ऊपर कुंडली मार करके बैठने की जो प्रवृत्ति है उसी को मोह कहा है। धन का उपयोग सर्वत्र है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में देखिए, चाहे वो समाज के क्षेत्र में देखिए, कि हमारे परिवार के क्षेत्र में देखें कि कहीं पर भी बगैर धन के हम लोग बहुत सारे काम नहीं कर सकते। धन की उपयोगिता निर्विवाद है, इसे स्वीकार कर लेनी चाहिए। किसी भी महापुरुष ने धन को बुरा नहीं कहा। धन के प्रति रही हुई जो आसक्ति का भाव है, जो गृध्य का भाव है, उसी को बुरा कहा है। धन के अगर हम लोग स्वामी बन जाएं, अगर हम लोग धन एकत्रित करके, धन अर्जित करके उसका सही ढंग से उपयोग करें, तो उस धन के द्वारा आदमी अपने जीवन में अचिंत्य लाभ को प्राप्त कर सकता है। चाहे वो शालिभद्र का दृष्टांत देखिए, चाहे महादानी कर्ण का जीवन ले लीजिए, या किसी और महापुरुष का जीवन ले लीजिए। उन लोगों के पास जो संपदा थी, उस संपदा का उन लोगों ने इस ढंग से उपयोग किया कि आज तक इतिहास उनको नमन करता है, हम उनको नमन करते हैं। ये धन के उपयोग करने की दृष्टि है। वहीं पर मम्मण सेठ को ले लीजिए, जिसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन इतना गरीब हो बन करके जीता था, कंगाल बन करके जीता था। धन होते हुए भी अगर आप उस धन का उपयोग न कर सकें, आपके भीतर में संकुचित भाव जगत हो, तो वो धन आपके लिए लाभदायक नहीं होता। धन के ऊपर रही हुई इस प्रकार की जो आसक्ति का भाव है, उसी को मोह कहा है, और उस मोह का परित्याग निस्संदेह किया जाना चाहिए। फिर ऐसा मोह किसी के भी प्रति हो, चाहे धन के प्रति हो कि परमात्मा के प्रति हो, किसी के भी प्रति ऐसा मोह हो सकता है, और ऐसा मोह आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। दूसरी बात, धन के संबंध में हम विचार करें। धन साधन है और ईश्वर साध्य है, अर्थात धन माध्यम है और ईश्वर लक्ष्य है। धन के द्वारा आप अमुक अमुक प्रकार की सफलताएं, अमुक प्रकार की चीजें अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, किंतु ईश्वर के द्वारा ऐसा नहीं होता। ईश्वर तो हमारा अंतिम लक्ष्य है। हम उपासना के द्वारा, जाप के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। ईश्वर हमारा लक्ष्य है, टारगेट है।
ये सबसे बड़ा फर्क है। इस फर्क को अगर हम लोग ध्यान में रख लें, धन हमारे लिए अगर टारगेट बन गया तो नुकसानदायक है। धन आपके लिए हमेशा साधन रहे, साध्य न बन जाए। आपके जीवन के सारे प्रयास, आपके मन के सारे भाव अगर केवल धन अर्जित करने में लग जाएं, धन आपके लिए लक्ष्य बन जाए, तो फिर आपके जीवन से सुख, चैन, शांति कोसों दूर चली जाएगी। वहीं पर धन का आप अपने जीवन में शांति के लिए, आप अपने जीवन में सुख के लिए और अपने जीवन के उत्थान के लिए अगर उसका उपयोग करते हैं, धन को साधन के तौर पर अगर आप लोग यूज करते हैं, तो ऐसा धन कहीं पर भी आपको तकलीफ नहीं देता। उल्टा ऐसे धन से आपका मन संतुष्ट होता है, आपकी महिमा बढ़ती है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ महापुरुषों ने हमें बचपन से सिखाए हैं और वो 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको पुरुषार्थ कहा गया है, किंतु मैं चिंतन करता हूं तो मुझे ऐसा बोध होता है ये केवल पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ के हेतु हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आदमी पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है। हमारा परिश्रम या तो धर्म के लिए होता है, आप पूजा करते हो, आराधना करते हो, अनुष्ठान करते हो, उसमें धर्म के प्रति एक भाव रहता है, धर्म के आचरण के प्रति भाव रहता है, उसके बदले में कुछ पाने की भावना नहीं रहती। ऐसा प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक पुरुषार्थ वो धर्म का पुरुषार्थ हुआ। दूसरा अर्थ, ऐसा पुरुषार्थ जो अर्थ के लिए हो जाए, जो धन के लिए हो जाए। चूंकि आदमी नौकरी करता है, बिजनेस करता है, अनेक प्रकार का उपक्रम अपने जीवन में करता है धन अर्जित करने के लिए, तो एक समय तक के लिए उसका पुरुषार्थ या पुरुषार्थ का हेतु धन बन जाता है। तीसरा काम, आप अपनी कामनाओं को लेकर के, अपनी इच्छाओं को लेकर के, आपकी जो भावनाएं हैं, आप जो पाना चाहते हैं, उन चीजों को लेकर के आप पुरुषार्थ करते हैं, वैसा प्रयास करते हैं। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष के लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ, तपस्या है, कर्मों की निर्जरा है, इत्यादि। तो ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ के हेतु हैं। एक धर्म के लिए, दूसरा अर्थ के लिए, तीसरा काम के लिए और चौथा मोक्ष के लिए। इनमें से जो मोक्ष के लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ है अथवा धर्म के लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ है, ये दोनों पुरुषार्थ आपके लक्ष्य हैं। और वहीं पर अर्थ के लिए और काम के लिए किया जाने वाला जो पुरुषार्थ है वो एक सीमा तक लक्ष्य बन जाते हैं, किंतु वो लक्ष्य साधन के रूप में ही कन्वर्ट हो जाता है। आप धन अर्जित करना चाहते हैं अपने मकान के लिए, आप धन अर्जित करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, आप धन अर्जित करना चाहते हैं अपने बीमारी आदि के निवारण के लिए, तो धन आपके लिए अंतिम लक्ष्य नहीं है। धन अंततः साधन है। आप धन अर्जित करोगे और अमुक जगह उसका उपयोग करोगे। इसी प्रकार जो आपकी कामनाएं हैं, आपकी भावनाएं हैं, वो भावनाएं भी एक सीमा तक के लिए लक्ष्य बन जाती हैं कि वहां तक मैं पुरुषार्थ करके अपने भावना को परिपूर्ण कर लूं और फिर उस भावना का उपयोग कहीं दूसरे लक्ष्य के लिए कर लूं। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थों में धर्म को लेकर के किया जाने वाला पुरुषार्थ और मोक्ष को लेकर के किया जाने वाला पुरुषार्थ, ये दोनों एक प्रकार से ईश्वर के लिए किए जाने वाले पुरुषार्थ के समान है। अर्थ के लिए और काम के लिए होने वाला जो पुरुषार्थ है वो धन के लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ के समान उसको हम मान सकते हैं। तो धन साधन है, वो साध्य नहीं है। भगवान ने तो यहाँ तक बोला है, वित्तेन ताणम न लभे पमत्ते। जो प्रमादी व्यक्ति है वो वित्त के द्वारा अर्थात धन के द्वारा त्राण प्राप्त नहीं करता। कौन व्यक्ति? प्रमादी व्यक्ति। और अप्रमादी व्यक्ति जो है वो वित्त के द्वारा भी त्राण प्राप्त कर लेता है। त्राण का मतलब कल्याण, त्राण का मतलब निजात पा लेना, त्राण का मतलब है जो समस्या है उस समस्या से स्वयं को मुक्त कर लेना।
जो अप्रमादी व्यक्ति होगा वो धन के द्वारा भी मुक्ति का उपाय कर सकता है, ये उत्तम है। और जो प्रमादी व्यक्ति होगा वो धन के द्वारा कोई त्राण प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? इसलिए कि वो प्रमादी होने के कारण धन को ही अंतिम लक्ष्य मान करके बैठ जाता है, धन के ऊपर कुंडली मार करके बैठ जाता है, धन का न स्वयं उपयोग करता है न दूसरे को करने देता है। और ऐसा जो धन होता है वो आपको कष्ट में डालने वाला, परेशान करने वाला होता है। धन का सही उपयोग कीजिए। महापुरुषों ने उपयोग किया, वो भगवान बन गए। हम उपयोग करेंगे, हमारा मार्ग भी प्रशस्त होगा। जैन परंपरा के 24 तीर्थंकरों के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि वो सन्यासी होने से पहले, दीक्षा धारण करने से पहले 1 वर्ष तक वो वर्षिदान करते हैं, इसलिए नाम पड़ गया वर्षिदान। 1 वर्ष तक प्रतिदिन वो दान करते हैं। ये धन के उपयोग करने की दृष्टि है। अर्थात आप धन के मालिक हैं ये तब पता लगता है जब आप या तो धन का उपभोग करें या धन का दान करें। 2 ही चीजों से आप उसके मालिक बन सकते हैं। केवल धन को एकत्रित कर लेने से आप धन के मालिक नहीं बनते, केवल धन के रखवाले बनते हैं। अगर आपने अपने जीवन में धन का जो उपयोग किया उसके मालिक हैं, या आपने जो दान किया उसके मालिक हैं, तो धन का मालिक बन करके जीवन जीने वाला हर जगह सफल होता है, और धन का गुलाम बन करके जीने वाला वो प्रत्येक जगह असफल होता है। चयन आपका है, निर्णय आपका है। आपको निर्णय करना है कि आपको धन का स्वामी बन करके जीना है या धन का गुलाम बन करके जीना है। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा रूपी आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना।